नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति गणना की रिपोर्ट सरकार ने जारी की है और जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में राजनीतिक बवाल है। रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में सत्ताधारी पार्टी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सवाल उठाने वालों को जवाब दे रही है। लेकिन बवाल जेडीयू के अंदर खाने भी है और सिर्फ जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर नहीं है, उससे पहले भी कई तरह के बवाल की खबरें सामने आती रही है। लेकिन अब एक नया बवाल सामने आ गया है। जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू ने ही जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और सुनील कुमार पिंटू ने यह कहा कि जाति गणना में फर्जीवाड़ा किया गया है। इसमें तेली समाज की संख्या को कम कर दिया गया है। तेली समाज की कई बस्तियों मोहल्लों में गणना करने वाले पहुंचे ही नहीं और तेली समाज की बैठक भी एक बुलाई है जेडीयू के सांसद ने। तो नीतीश कुमार और लालू यादव की जो उपलब्धि है, या नीतीश कुमार और लालू यादव जिसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, जिसको ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, जाति आधारित गणना और फिर उसकी रिपोर्ट को जारी करना, उसको लेकर जेडीयू के ही सांसद सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति गणना में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठेगा कि आखिरकार सुनील कुमार पिंटू ने क्या बगावत कर दी है जेडीयू से और क्या उनके इरादे घर वापसी के हैं। घर वापसी से मेरा मतलब इसलिए है कि सुनील कुमार पिंटू मौजूदा वक्त में जेडीयू के सांसद जरूर हैं, लेकिन वो बीजेपी के भी सांसद रहे हैं और भाजपा से जेडीयू में आए हैं। तो क्या एक बार फिर वो बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। अब सुनील कुमार पिंटू पर हमलावर हो गए हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री। नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं संजय झा। उन्होंने सुनील कुमार पिंटू पर निशाना साधा है और यह कहा है कि वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू को लेकर संजय झा ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। संजय झा ने कहा कि जेडीयू एमपी वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां से गाइड हो रहे हैं। तो कमोबेश जेडीयू भी यह समझ चुकी है, या जेडीयू पूरी तरह से यह समझ चुकी है कि सुनील कुमार पिंटू को जाना वही है जहां से वो आए हैं या जहां से वो गाइड हो रहे हैं। नाम नहीं लिया है संजय झा ने, लेकिन इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था कि भारतीय जनता पार्टी से गाइड हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सुनील कुमार पिंटू जाएंगे। दरअसल सुनील कुमार पिंटू ने एक तरह से गर्माहट बढ़ा दी थी, अचानक बिहार की राजनीति की तपिश को तेज कर दिया था और जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ी खबर है और बिहार की राजनीति के गर्म होने का बहुत मौजू कारण है, बड़ा माकूल कारण है कि जेडीयू के सांसद जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाएं, उसमें फर्जीवाड़े की बात कहें, जिसको नीतीश कुमार और लालू यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि तमाम अड़चनों के बावजूद लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार ने इसको कराया है और जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। लालू यादव नीतीश कुमार को फायदा होगा नहीं होगा वो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कई तरह के आकलन किए जा रहे हैं और ऐसे में जेडीयू के ही सांसद ये कहें कि जाति की गणना रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, जाति गणना में फर्जीवाड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है। तो अपने इरादे एक तरह से जता दिए हैं। जेडीयू ने भी बता दिया है, मैसेज दे दिया है कि दरअसल सुनील कुमार पिंटू इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, उनको वहीं जाना है, उनको घर वापसी करनी है। जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं जब से ये बयान आया है, सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के भी सांसद रहे हैं, बीजेपी होते हुए जेडीयू में आए हैं, तो फिर उनकी वापसी का इरादा है, घर वापसी का इरादा है और फिर वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा ने भी अब ये कह दिया है। तो एक तरह से जेडीयू के अंदर भी अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि अलग सुर बहुत लोगों का नहीं सामने आया है, सुनील कुमार पिंटू का ही आया है और उनके अलग सुर सुनाई देने की वजह ये बताई जा रही है, जिसको संजय झा भी कह रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी के साथ जाना है। तो जाहिर तौर पर
संजय झा ने आगे और भी कहा है, संजय झा ने कहा है कि सुनील कुमार पिंटू जहां से आए हैं वहीं वापस जाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराकर ऐतिहासिक काम किया है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो जेडीयू के नेताओं को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लालू यादव को जाति गणना पर, उसकी रिपोर्ट पर सवाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। और दूसरी तरफ जेडीयू के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का नाता जेडीयू से टूट चुका है और कभी भी वो पाला बदल सकते हैं, इस बात की पूरी गुंजाइश है। अब ये सिर्फ कयास नहीं है, इसको लेकर सिर्फ अटकलबाजी नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने ही क्लियर कर दिया है कि जहां से वो आए हैं वहीं वो जाना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। जाति गणना नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है। तो जेडीयू कोटे के मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने अपनी ही पार्टी के सांसद को जवाब दिया है, उन पर भड़क उठे हैं। जिस तरह से सुनील कुमार पिंटू ने जाति गणना पर सवाल उठाए, और जेडीयू में इन दिनों वैसे भी बहुत कुछ या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेताओं के बीच आपसी वार पलटवार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का टकराव हमने देखा है, कैसे अशोक चौधरी ललन सिंह से भिड़ जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास में यह भिड़ंत हो जाती है। जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक होती है, वो बैठक जब खत्म होती है, अशोक चौधरी भी निकल रहे होते हैं, ललन सिंह भी निकल रहे होते हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मुख्यमंत्री भी वहीं थे। हालांकि दोनों के बीच जब बातचीत शुरू हुई तो नीतीश कुमार चले गए। ललन सिंह ने पूछा, आप जमुई क्यों जा रहे हैं, आप वहां के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, बरबीघा की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो टका सा जवाब अशोक चौधरी ने दे दिया कि हम जहां जाते हैं अपने नेता नीतीश कुमार से पूछ कर जाते हैं। फिर जेडीयू के ही एक विधायक हैं सुदर्शन बरबीघा के, उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो मंत्री जो जेडीयू के बड़े नेता भी हैं। तो जेडीयू में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात लगातार दिखती रही है और इस बात के आसार भी नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को इससे कोई बड़ा नुकसान होगा ये दिखता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को कई लोग छोड़कर जाएंगे। कई सांसद हैं जिनको लग रहा है कि इस बार उनका जो टिकट है वो कट सकता है, इस बार उनकी सांसदी का टिकट मुश्किल में है, नहीं मिलेगा, तो जाहिर है वो अपनी राह तलाशेंगे। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये राजनीति की रवायत सी हो चली है कि जब चुनाव आता है लोग पाला बदलते हैं। तो अभी तो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, लेकिन मान लिया जाना चाहिए संजय झा के बयान के बाद कि पाला एक तरह से बदल ही लिया है सुनील कुमार पिंटू ने, वो बीजेपी के साथ कभी भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।